आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 11th का हिस्ट्री का पेपर टर्म 2 का जो आपका 25 तारीख को आपका जो है पेपर होने वाला है, उसका हम आज की इस वीडियो में जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आपकी जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके सेम आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम देखने वाले। आपका टाइम जो है दे रखा है 2 घंटे है। 40 नंबर का ये आपका पेपर है। सामान्य निर्देश पे आते हैं। यहाँ सामान्य निर्देश दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है जो पहला है वो कहा गया ये प्रश्न पत्र जो है 4 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। सेक्शन जो है आपका का ख ग करके, ठीक है। दूसरा बोला गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा जो बोला गया है पॉइंट में वो बोला गया सेक्शन जो आपका का होगा यानी सेक्शन ए होगा, उसमें 1 से 4 तक क्वेश्चन होंगे और ये प्रश्न जो है ये 3-3 अंक के होंगे, ठीक है। वही अगले सेक्शन की बात करें सेक्शन बी की, तो यहाँ पे 5 से 7 जो क्वेश्चन होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें 6 अंक वाले जो है प्रश्न है इसमें, और इसका आंसर आपको 150 से लेके 200 शब्दों के अधिक जो है आंसर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो अगला बोला है सेक्शन प्रश्न संख्या 8वां और 9वां केस आधारित क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसको आपको जो है ये 4-4 अंक के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका होगा सेक्शन, वहां पे 10वां क्वेश्चन होगा, वो मानचित्र पर आधारित होगा, ठीक है। ये 2 नंबर का होगा। तो ये आपका तो सामान्य निर्देश था। इंग्लिश में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। बाकी हम चलते हैं आपका जो है पहला जो सेक्शन है वहां की तरफ। पहले सेक्शन पे आते हैं हम। यहाँ से आपका पहला सेक्शन चालू हो जाता है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको सो रहे होंगे। आंसर जो है यहाँ पे आपको दे रखा है कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए है खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए जो मूल बासिंदे को किस प्रकार जो है बेदखल किया गया, आपको विवेचना करनी है। 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके द्वारा जो है जो मूल निवासी है यानी मूल बासिंदे हैं, उनको उनकी जमीन से जो है किस प्रकार बेदखल किया गया, ये पूछ रहा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो आंसर आ जाएगा इसका। आंसर कुछ इस तरह से, जब जमीन की जो है कीमत उनको कम दी गई और उनकी जमीन जो है खरीद ली गई। जमीन ज्यादा ले ली उन्होंने और बहुत कम पैसे पे दिया उन्हें। उन्हें आलसी कहा जाता था, कहते थे वो जमीन का यूज नहीं कर पाते, उन्हें यूज करना नहीं आता है, ठीक है। आगे जो पॉइंट है, उन्हें छोटे इलाके में जो है कैद कर दिया गया। उन्हें जो है असभ्य कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें जो है डाल सकते हो। और देख आप इसके अंदर ये भी डाल सकते हो कि जहाँ पे जमीन ले नहीं पाते थे, खरीद नहीं पाते थे, वहां वो जो है युद्ध करके वो जमीन जो है हासिल कर लेते थे। तो ये तरीके थे जिस तरह से जो है उनकी जमीनों को जो है उनकी ही जमीनों से बेदखल किया गया मूल बासिंदों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाप की शक्ति का सबसे पहले जो प्रयोग है किस उद्योग में किया गया, वह भाप की शक्ति की विशेषता बतानी है। तो भाप की शक्ति का जो सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो किया गया था खनन उद्योग में, ठीक है। खनन कार्यों में जो है आप कह सकते हैं, या खनन उद्योग में जो है इसका सबसे पहले यूज किया गया था। और इसकी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। भाप की शक्ति का प्रयोग ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का जो है व्यापक रूप से प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की जो है काफी जो गति है वो बहुत तेज हो गई। भाप की शक्ति का सबसे पहले जो प्रयोग है वो खनन उद्योग में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका और भाप की शक्ति की विशेषताएं भी पूछी गई है, तो विशेषताएं पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया भाप की शक्ति की विशेषताएं। तो भाप की शक्ति जो है उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की जो मशीन है उनको जो है चलाई जा सकती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहा गया भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो 2 विशेषता आप डाल सकते हैं यहाँ पे। 3 नंबर का था ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको अथवा देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अथवा दे रखा है और दे रखा है। इसी में अथवे में क्या पूछा गया देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ब्रिटेन की जो है राजनीतिक व्यवस्था का जो है वर्णन करना है। तो राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे तो इसके 3 हिस्से हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ब्रिटेन जो है वो कोई एक देश नहीं है, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप है आपके कितने देशों का, 3 देशों का मिलाकर जो है ग्रुप बनता है। कौन कौन से देश आते हैं, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, दूसरा वेल्स और तीसरा जो है स्कॉटलैंड।
ये तीनों देशों से मिलकर जो बना है ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का शासन रहता है, एक ही जो है राजतंत्र है। ठीक है, एक ही सम्राट का शासन रहता है, संपूर्ण राज्य में जो है एक ही कानून व्यवस्था है, एक ही सिक्का चलता है यहाँ पे मुद्रा प्रणाली, और एक ही जो है बाजार व्यवस्था है। तो यहाँ पे हमने राजनीतिक जो व्यवस्था है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका जो है ब्रिटेन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा है आपका, चीन की जो है भौगोलिक विशेषता का वर्णन करना है। अब चीन के बारे में बताना है कि जो चीन है वर्ल्ड में वो कहाँ पर है, कैसा है, ठीक है, किस स्थान पर है। तो यहाँ पे चीन की भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं तो चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ की जो जलवायु है वहां पे विभिन्नता पाई जाती है, यानी विविधता पाई जाती है। यहाँ कई जो है राष्ट्रीय भाषाएं हैं, खानों में जो है क्षेत्रीय विविधता जो है पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो है 3 नंबर का पूछा गया, मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, ये आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। तो उन्होंने किया था शासन जो है 1603 से 1867 तक, और इनकी जो शासन व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से थी कि सबसे पहला पॉइंट बता रखा है, राजा के नाम पर शोगुन शासन करते थे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। आगे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देश के जो है 250 भागों में विभाजित था। जो आपका देश जो है, सॉरी, दूसरा जो पॉइंट है वो देश है 250 भागों में जो है विभाजित था, जिनका शासन देम्यो चलाते थे। ठीक है, और जो शोगुन होते थे वो देम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। तो इसके अंदर आप डाल सकते हो यहाँ की जो शोगुन है उनकी जो शासन व्यवस्था थी कुछ इस प्रकार से थी, और कब से कब तक इन्होंने शासन किया। आगे आते हैं, अब अगला सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन बी आ जाता है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन सेक्शन बी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। सेक्शन ए यहाँ पे आपका जो है खत्म हो जाता है, जहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आपने दूसरे क्वेश्चन में ही सिर्फ एक अथवा देखा, बाकी आपका अथवा नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। पेपर में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में ज्यादातर जो है सेम क्वेश्चन पूरे के पूरे आ रहे, इवनिंग शिफ्ट में भी आ रहा है, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ ज्यादा ही आ जा रहा है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें जो सेक्शन बी की, वहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, अमेरिकियों के लिए जो है फ्रंटियर के क्या मायने थे। फ्रंटियर का क्या अर्थ था ये भी पूछ सकता है। तो फ्रंटियर क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 18वीं शताब्दी के अंत में जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, यानी उसको आजादी कब मिली, 18वीं शताब्दी के अंत में जो है उसको आजादी मिल गई। अपने जन्म के, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया, अपने जो है वो जन्म के शीघ्र बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है पश्चिम की ओर बढ़ना जो है शुरू कर दिया। इसी को जो है अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था, पश्चिम की ओर बढ़ना। ठीक है, विस्तार के लिए जो है क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया इन्होंने। यही थे जिन्होंने मूल बासिंदों को, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये मूल बासिंदों को जो है उनकी जमीन से जो उनको हटा रहे थे। ठीक है, ये पश्चिम की ओर जो है बढ़ते चले गए, जो जमीन नहीं देता था उनसे युद्ध करते थे, नहीं तो उनकी जमीन को क्या करते थे, खरीद लेते थे। अगले जो पॉइंट है, क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय जो वहां के मूल निवासी थे उनकी कोई जो स्वीकृति है लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। ये नहीं समझते थे कि हम उसकी राय ले कि ना ले। ठीक है, ये जो है इनकी मर्जी होती थी। आगे जो अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर खिसकती रहती थी। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका जो धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता था, तो इसको इन्होंने फ्रंटियर क्या कहा था, जो पश्चिम की ओर बढ़ना था उसका जो है यूज था फ्रंटियर। ठीक है, पश्चिम की ओर बढ़ना इसका मतलब था फ्रंटियर का, और बाकी ये एक्सप्लेनेशन थी। ये आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। इसी में जो है अथवा पूछा जाएगा आपसे। अथवे में पूछा गया है गोल्ड रश जो है उससे क्या तात्पर्य है, और गोल्ड रश के कारण जो है अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को जो है स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स पे आते हैं हम। तो यहाँ हमेशा से यह उम्मीद की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में जो है धरती के नीचे क्या है, सोना। ये सब सोचते थे कि उत्तरी अमेरिका है उसकी जो धरती है वहां पर सोना है, और 1840 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी से जो है गोल्ड रश का जन्म हो जाता है। गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें क्या होते हैं, गोल्ड जैसे ही पता चल गया कि सोने के जो है चिन्ह मिले हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले, जो उस पता चलते ही काफी सारे लोग जो है, जिसमें हजारों की संख्या में आतुर जो यूरोपीय लोग थे, अपनी जो है
तकदीर जो है सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे और इसके चलते हुए पूरे महाद्वीप पर रेलवे लाइनें का जो है निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप डाल देंगे। अब गोल्ड रश के बारे में आपने जाना और गोल्ड रश से जो है अमेरिका में क्या औद्योगिक वृद्धि हुई ये आपको बताना है। तो गोल्ड रश के कारण आप देखेंगे बहुत सारी जो आए लोग तो उनसे जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में जो है रेलवे लाइनों का निर्माण हो गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। हजारों की संख्या में चीनी मजदूरों की जो है नियुक्ति हो गई। रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग जो है विकसित हुए। बड़े पैमाने पर जो है कृषि करने वाले यंत्रों का जो उत्पादन प्रारंभ हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का जो है विकास होने लग गया। तो ये इसके अंदर आप डालेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5वां, उसका अथवा था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका है कृषि क्रांति क्या थी और कृषि क्रांति के प्रमुख जो प्रभाव उसका वर्णन करें। तो सबसे पहले कृषि क्रांति देखते हैं क्या थी। तो यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो है बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास जो है खेत जो है खरीद लिए थे और गांव की जो सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया था और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। और कृषि जो क्रांति हुई उसके क्या प्रमुख प्रभाव थे, तो यहाँ पे इसके प्रभाव दे रखे। पहला है ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण जो है नए कल पूंजी का जो है बाढ़ सी आ गई, जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला। लोगों ने जो है लोगों को क्या है, नए विकल्प मिले और वस्तुओं के बिक्री के लिए जो है बाजार का जो है विस्तार होने लग गया। अगला पॉइंट है बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की जो सार्वजनिक जमीनें होती थी उनको घेर लिया और भू संपदाएं बढ़ने से जो है खाद्य उत्पादन में भारी जो है वृद्धि हुई। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति क्या थी और उसका क्या प्रभाव था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी में जो है आपसे अथवा पूछा गया है। 6th में अथवा पूछा गया औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो देखते हैं औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी यानी जो अमीर महिलाएं थी उनका जीवन तो अधिक सुविधा पूर्ण तथा आनंददायक। इसके विपरीत देखिए जो गरीब महिलाएं थी उनका जीवन क्या था, बहुत ही संघर्षपूर्ण था। अगले पॉइंट पे आते तो पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं की मजदूरी थी वहां कम मिलती थी और ये आज के समय भी होता है। पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाओं को क्या होता है, कम वेतन जो है दिया जाता है। ठीक है, कम वेतन जो है महिलाओं को दिया जाता है। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में भी करना पड़ता था। ठीक है, खराब से खराब परिस्थितियां होती थी उसमें भी महिला को काम करना पड़ता था। अगला पॉइंट है महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्या को सामना भी करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि। बच्चों के बाल जो है मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ जो है कुचल जाते थे, इसका डर लगा रहता था। एक तो मशीनों में गिरकर जो बच्चे जो है मौत के मुंह तक जो है चले जाते थे, ये भी डर लगा रहता था। और कोयले के खानों में जो रास्ता बहुत संकरा होता था, जिसके कारण जो है बच्चों को भेजते थे, जिससे दुर्घटना का क्या होता था, भय लगा रहता था, डर लगा रहता था कि कुछ दुर्घटना ना हो जाए। तो कुछ इस तरह से जो है औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों पे आपने प्रभाव देखा। तो औरतों में तो मेनली आप यही डाल देना कि जहां भी जो निम्न स्तर की औरतें थी यानी गरीब औरतें थी उनका तो जीवन मतलब बहुत संघर्षपूर्ण था, बहुत खराब था। ठीक है, तो यहाँ पे और जो अमीर वर्ग की महिलाएं होंगी, जो अमीर होंगी, उनका तो जीवन अच्छा ही होगा क्योंकि वो अमीर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 7वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 7वां है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है 7वां, मेजी पुनर्स्थापना क्या है तथा मेजी पुनर्स्थापना के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। मेजी पुनर्स्थापना क्या है सबसे पहले आपको ये बताना है, फिर मेजी शासन के जो अंतर्गत है जापान में अर्थव्यवस्था का जो आधुनिकीकरण है वो किस प्रकार हुआ। तो मेजी पुनर्स्थापना सबसे पहले जान लो। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। और यहाँ पे देखेंगे मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे देखेंगे कृषि पर जो है कर लगा दिया गया। जापान में जो है रेल लाइन बिछाना, ये आप डाल सकते हैं। वस्त्र उद्योगों के लिए जो है मशीनों का आयात, मजदूरों का जो है विदेशी कारीगरों द्वारा जो है प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए क्या करते थे, वो विदेश भेजा करते थे। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का यहाँ पे प्रारंभ हो गया। कंपनियों को जो है कर में छूट और सब्सिडी देना, ये सारी चीजें हो गई जिससे जापान में क्या हो गया,
जापान में जो है आधुनिकीकरण हो गया अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर डालेंगे, ये आपका 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है सेक्शन बी खत्म हो जाता है। कुछ इस तरह से आपको सेक्शन बी करना है, और यहाँ पे मैंने आपको जो है एक्सप्लेन भी कर दिया, साथ में पॉइंट भी दे दिए, और इतने ही पॉइंट लिखने, इससे ज्यादा ज्यादा मत लिखना। मैंने जितने भी बताए आपके नंबर के हिसाब से बताए। ठीक है, ये आपका पूरा सेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसमें आपके 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन जो सी है आपका, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्रोत आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन सी में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 8वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके आंसर देने। तो 4-4 नंबर के 2 स्रोत होंगे। तो आपको पहले कभी भी जो है इसे पढ़ना नहीं है स्रोत को, ये आपका स्रोत दे रखा है। आप डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको डायरेक्ट कहाँ पे जाना है, क्वेश्चंस पे। इस पे मत पढ़िए, इस पे टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये इधर से उधर हो गया। जब मैं इसको वर्ड में बनाता हूँ तो सीधा रहता है, बाकी मैं जब इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। पहला है, इस चित्र के जो है चित्रकार का नाम बताना है। तो जो आपका जो, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसमें पता होगा कि कौन से रेखा चित्र की बात हो रही है और किसने जो है इसे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अल्बर्ट जो है ड्यूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है मैंने आंसर, बाकी आप इसे पढ़ेंगे जो है, अगर आपने पढ़ा होगा किताब तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप जो है ड्यूर जो है आपको जो एक हिंट सा है वो दे दिया गया है इसमें, तो इससे आप आसानी से बता सकते हो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह चित्र जो है किस संस्कृति का आभास कराता है। तो चित्र जो है यहाँ पे आप देखेंगे, आंसर दे रखा है मैंने, इतालवी संस्कृति का आभास कराता है, और इसके अंदर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो है किस यहाँ पे पूछा गया था, किस संस्कृति का जो आभास कराता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इतालवी संस्कृति का आभास कराता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको आंसर ये भी बता दिया मैंने। और तीसरा जो पूछा जाएगा, वो इटली के लोगों को मनुष्य की किस योग्यता पर विश्वास था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिख दिया, वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता था और दुनिया तक जो है ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकता है। तो यहाँ पे ये जो है इटली के लोगों को जो है मनुष्य की किस योग्यता पर विश्वास था, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। बाकी यहाँ पे भी जो है बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है जैसे उन्हें जो है मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को जो है प्राप्त कर सकता है और दुनिया तक ब्रह्मांड के जो रहस्य है उसको सुलझा सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपको वहां भी बता दिए थे। ठीक है, यहाँ भी आपको बता दिए। आगे आते हैं अगले स्रोत क्वेश्चंस पे। अगला जो आपका स्रोत आधारित क्वेश्चंस है, तो ये आपका है 4 नंबर का स्रोत आधारित क्वेश्चंस। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन है उसके आंसर देने। तो कभी भी स्रोत को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, टाइम बचेगा आपका इससे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, धर्म ग्रंथों का जो है मातृभाषा में उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है। तो देखिए धर्म ग्रंथ होते हैं, उनका मातृभाषा में उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर भी आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाएगा। धर्म ग्रंथों का जो है मातृभाषा में उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे 100% आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास जो है अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद में जो है उपलब्ध ना हो। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, पुरोहित वर्ग जो है लोगों के अंतःकरण में क्यों बने रहना चाहते थे। तो उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता जो है पूरी हो सके, इसलिए जो है आप कह सकते हो कि ये बने रहना चाहते थे। तीसरा जो पूछा गया है, विलियम टिंडेल ने इस अनुच्छेद के द्वारा ईसाई धर्म की किस विचारधारा का समर्थन किया है। तो उन्होंने जो है अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। यहाँ पे इसका आंसर भी आपको जो है इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, धर्म ग्रंथों के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये आपका 4-4 नंबर वाले 2 पैसेज कह सकते हो आप, ये स्रोत आधारित क्वेश्चन जो है ये हो जाएंगे। 8 नंबर का ये टोटल, अच्छे से करके जाना है इसको, 8 नंबर का कम नहीं होता है। आगे आते हैं अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन जो है आपका सेक्शन डी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे मैप वाले क्वेश्चन होंगे। तो मैंने एक आपका जो है ऑलरेडी पेपर करवाया था। ठीक है, एक पेपर करवाया था, तो उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हमने मैप देख लिया था, जिसमें जो है वहां पर जो है हमने अच्छे से आपको समझा दिया है कि आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस तरह से पूछे जाएंगे और आपको कैसे जो है भरना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का आपका हो गया है। आगे जो है इसमें हम करेंगे जापान के बारे में। ठीक है,
तो ये आपका जो मैप है वो जापान का मैप है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। टोक्यो पूछ सकता है कहाँ पर है, तो कुछ इस तरह से मैप दे देगा आपको। तो टोक्यो कहाँ पर है ये आपका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है टोक्यो दे रखा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्योतो कहाँ पर है, तो क्योतो जो है यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है, क्योतो हो जाएगा। हिरोशिमा, हिरोशिमा भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, कहाँ पे है ये, यहाँ पे हिरोशिमा है। नागासाकी, इन दोनों जगह जो है परमाणु बम गिराए गए थे, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। और लास्ट है संघाई। ये 5 जो है आपको ये कर लेने। ये आपका जापान का हो गया। और मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलिया का आपको जो है इससे पहले बताया था, उसमें भी मैंने आपको जो है करीब 7 बता दिए थे, 7 आपको बता दिए थे। और ये 5 हो गए, तो वो 7 7 5 जो है अब 12 टोटल जो है मैंने मैप के क्वेश्चन करवा दिए, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। तो ये आपका था पूरा सैंपल आपका पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपका जो है पेपर आने वाला है, टर्म 2 का फाइनल पेपर। इसको जरूर देख के जाना। इससे पहले मैंने जो है और भी पेपर करवा रखे, नहीं देखा हो आपने तो आप जरूर जाकर जो है देख लिया, उनको भी देख लीजिए जाकर, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर एंड हो जाता है। प्रैक्टिस पेपर जो है हमने इससे पहले जो है आप देखेंगे तो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए 4 जो है 3 से 4 आपको पहले 4 करवा दिया है, तो उन चारों को देख लीजिए। आपको जो है वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहां पे आपको लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। लिंक नहीं मिलेगा आपको, नीचे जो आएंगे तो और वीडियो दिख जाएगी, ठीक है, 3-4 वीडियो दिख जाएगी। वहां पे मैं हिस्ट्री का जो वीडियो है वो डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। बाकी जब वीडियो एंड होने वाला होगा तो आपको जो यहाँ बॉक्स बन के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बॉक्स बॉक्स बन के आ जाएगा 2-3 बॉक्स, तो उससे आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको करना क्या है, ये आपको जो है रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।